हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है, तो एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपने मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है। मीनिंग कहाँ से मिलेगा आपको? मीनिंग की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मीनिंग एंड डेफिनेशन की। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में और भी कई लिंक्स हैं इस चैप्टर के। नंबर वाइज चेक करोगे तो आपको तभी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर एज अंडर। फर्स्ट आ जाता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितनी रिसीट्स पैसे आए और कितनी पेमेंट्स पैसे पे किए, उन सब का जो हिसाब किताब होता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है और ये सिस्टमेटिकली मेंटेन किया जाता है। तभी इसका फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। दूसरा, फिक्स टाइम पीरियड। जब भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते हैं, ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए, ठीक है। कोई भी कंट्री 3, 4, 4, 5 साल के लिए नहीं निकालती, हर कंट्री तकरीबन 1 साल के लिए ही बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालती है। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जितनी भी रिसीट्स हुई और पेमेंट्स हुई उनका हिसाब किताब होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट परटेनिंग टू अ गिवन टाइम पीरियड दैट इज़ 1 ईयर। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी गिवन टाइम पीरियड से रिलेटेड है। गिवन टाइम पीरियड मतलब 1 ईयर। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। इट इंक्लूड्स ऑल 3 आइटम्स दैट इज विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी की सारी आइटम्स आ जाती हैं जो विजिबल हैं, जो टेंजिबल हैं, जो आप देख सकते हो, जिनकी फिजिकल शेप साइज है, या फिर इनविजिबल आइटम्स जिनको सर्विसेज कहा जाता है, और कैपिटल ट्रांसफर्स जैसे एफडीआई एक कंट्री से दूसरे कंट्री हो गई, लोन्स हो गए, लोन की मूवमेंट, समझ के बात। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डबल एंट्री सिस्टम। जो भी बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको तो ये पता ही होगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एक साइड रिसीट्स होती है, दूसरी साइड पेमेंट्स होती हैं, और डबल एंट्री सिस्टम होता है। जब रिसीट्स आती हैं तो रिसीट्स वाले कॉलम में लिख दिया जाता है, और जब पेमेंट्स आती हैं तो पेमेंट वाले कॉलम में लिख दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ बैलेंस्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डबल एंट्री सिस्टम कीप्स ऑटोमेटिकली डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ द अकाउंट इन बैलेंस। तो अगर हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में देखें तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो हिसाब किताब को, रिसीट्स एंड पेमेंट्स को, क्रेडिट को और डेबिट को अपने आप ही बैलेंस रखता है ऑटोमेटिकली। समझ गए बात? ये अकाउंट्स वालों को तो जल्दी समझ आ जाएगा, बाकियों को थोड़ा मुश्किल है, मगर आप ये याद रख लो कि अपने आप को सेल्फ बैलेंस करता है। एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस। whenever there is a difference in actual total receipts and payments, need is felt for necessary adjustments। तो जब भी टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स में डिफरेंस होता है तो नीड उठ जाती है कि इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब पेमेंट्स का पैसा पेमेंट से निकाल के रिसीट में डाल देंगे या रिसीट से निकाल के पेमेंट में डाल देंगे, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव चल रहा है तो बाहर से लोन्स भी मंगाए जा सकते हैं बैलेंस करने के लिए, समझ गई बात। तो एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट इसका फीचर आ जाता है ऑल आइटम्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट आइटम्स। तो इसमें सारी आइटम्स आ जाती हैं, चाहे गवर्नमेंट की हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर की, सारी आइटम्स का हिसाब किताब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।